हम यूजर कंट्रोलर पर चेंज करने जा रहे हैं। ठीक, तो यही इसी लाइन पे चेंज होगा, मॉडल यही है, कुछ बदला नहीं है भाई। इसी मॉडल को इनहेरिट करके यहाँ लेकर के आए थे, इंपोर्ट करके। ठीक, तो यहाँ आईडी मिलेगी कि क्या मिलेगा वो तो अब देखेंगे। एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो रिस्पॉन्स जा रहा है उसमें इंसर्टेड आईडी में कुछ भेज देता हूँ ऐसे 1 2 3। ठीक, ताकि रिस्पॉन्स चलता रहे, ये नीचे वाली प्रोसेस ब्रेक ना हो। और तब तक हम यहाँ पर करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, और क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ जो फंक्शन है वो है क्रिएट का। ठीक, क्रिएट करने वाले हैं इस बार हम। ठीक, और क्रिएट करते वक्त उसमें हमें ऑब्जेक्ट पास करना होता है की वैल्यू पेयर में। ठीक, ऑब्जेक्ट पास करना होता है की वैल्यू पेयर में। तो मैं ऊपर इसको भी प्रिंट करने वाला हूं, आपके साथ ही मैं भी देखता चलूंगा कि कहाँ गलती हो रही है, क्या चेंजेस करने हैं हमें। ठीक, इसको प्रिंट करके इसका भी आर्किटेक्चर देखेंगे कि क्या क्या चेंज करें कि यहाँ पे हम की वैल्यू पेयर में पूरा का पूरा एक जेसन पास कर पाए। और जो ये रिजल्ट आ रहा है, या इसका एक काम करते इसका, चलो ठीक है, इस रिजल्ट को यहीं प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ रिजल्ट। ठीक, देखते हैं क्या चेंज हुआ, क्या असर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पिछला काम तो हम कंप्लीट करके आए हैं, हम मॉडल बना चुके हैं। अब हमें यूज करना देखना है कि क्रिएट मेथड को कैसे यूज करना है। और एक काम करते हैं साथ में, यहाँ पे टर्मिनल स्टार्ट करते हैं। पोस्टमैन पे हमारी क्रिएट की रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, यहाँ पे लिख रहा हूँ npm स्टार्ट, मतलब नोड ऐप डॉट जेएस करिए, npm स्टार्ट करिए, बात एक ही है, बट स्क्रिप्ट से आदत अच्छी मतलब सही रहता है। अब हम हिट करने वाले हैं क्रिएट वाला फंक्शन, कुछ एरर आएगी, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। ये हमने हिट किया, ये बड़ी सी कुछ एरर आई है हमारे पास इस वक्त, पढ़ करके देखते हैं। एग्जीक्यूटिंग, इंसर्ट इनटू यूजर्स आईडी नेम पासवर्ड रिमार्क क्रिएटेड एट अपडेटेड एट, यहां जा करके हमारा डेटा फेल हो गया। यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ठीक था कि ये नाम, ये जो प्रिंट किया हुआ है हमने, ये कौन सा वाला है, ये लाइन नंबर 5 पे जो बॉडी प्रिंट की हुई है, यहां तक ठीक था, इसने प्रिंट किया है। और उसके बाद इसने हमको एरर दे दिया। ठीक, अननोन कॉलम क्रिएटेड एट, ये एरर पढ़ रहा हूँ। एरर पढ़ना बहुत जरूरी है, एरर पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप एरर पढ़ने की आदत आपको है तो आप कभी नहीं फंसेंगे। ठीक, और साथ में इसने हमारे लिए क्वेरी चलाई है। क्वेरी देखिए, जैसी हमने लिखी थी वैसी ही पास किया है। ठीक, वैसी ही पास किया। डिफॉल्ट इसलिए पास कर दिया है क्योंकि इसको पता है कि आईडी के लिए वैल्यू आप रखे हुए हैं वहां पे ऑटो इंक्रीमेंट करके। तो मैं ये क्वेरी कॉपी कर लेता हूँ। और ये कह रहा क्रिएटेड एट कॉलम नहीं मिल रहा है, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेरी यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये यहाँ तक तो हमारी क्वेरी ठीक थी। आईडी है, नाम है, ईमेल है, पासवर्ड है, रिमार्क है। आईडी पे डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब जो डिफॉल्ट वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंटेड है, वो हैंडल कर लेगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हटा देता हूं मैं इसको भी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर नेम ईमेल पासवर्ड रिमार्क तक तो हम भेज रहे हैं वैल्यू, नेम ईमेल पासवर्ड रिमार्क तक तो हम वैल्यू भेज रहे हैं, बट क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड में हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। क्यों? परेशानी यह है कि हमारा जो डेटाबेस है, चलते हैं अपने डेटाबेस के पास, यहाँ पे क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट का कोई कॉलम ही नहीं है, कोई कॉलम ही नहीं है। ठीक, क्योंकि हमने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं था। ठीक, अब हमें यहाँ पे क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट के कॉलम बनाने पड़ेंगे। ठीक, क्यों? जब भी टेबल्स बनाई जाती हैं उनमें क्रिएट, अब क्योंकि सीक्वलाइज वगैरह एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, हम तो कैसी भी टेबल बना के काम कर लेते हैं, हम सीख रहे हैं। बट ये क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। और हर टेबल में 2 कॉलम जरूर होते हैं, पहला क्रिएटेड एट, दूसरा अपडेटेड एट। क्रिएटेड एट में टाइम स्ट्रिंग पड़ी होती है जो ये बताता है किस डेट किस टाइम पे ये कॉल यहाँ डेटा इंसर्ट हुआ था। अपडेटेड एट बताता है कि किस डेट किस टाइम पे इस डेटा को अपडेट किया गया है। तो ये रिकॉर्ड बहुत जरूरी होता है। ठीक, और ये स्टैंडर्ड है, इसलिए हमारे भी टेबल में ये कॉलम्स होने चाहिए थे।
अब हम क्या करेंगे, हम अपनी टेबल को एडिट कर लेते हैं। देखते हैं कि एडिट करके हमें इसमें क्या करना है। कॉलम ऐड करना है हमें। ऐड 2 कॉलम्स आफ्टर रिमार्क, गो करा। ये पूछ रहा है नाम, हम नाम कॉपी करके आए हैं। हमने कहा भैया हमको एक तो क्रिएटेड एड चाहिए, एक तो क्रिएटेड एड चाहिए और दूसरा अपडेटेड एड चाहिए। और इनमें अब हमारे ऊपर है कि क्या हम वैल्यू वहां से भेजेंगे, क्या हम वैल्यू वहां से भेजेंगे या यहीं से वैल्यू उठा ले। ये डेट टाइम के अंदर आते हैं। देखते हैं कौन कौन से फंक्शन है हमारे पास डेट टाइम के अंदर। ये रहा टाइम स्टैम्प, हमने कहा टाइम स्टैम्प चाहिए हमको, हमने कहा टाइम स्टैम्प चाहिए हमको। ठीक, टाइम स्टैम्प चाहिए। लेंथ रहने देते हैं, टाइम स्टैम्प की जो भी लेंथ होगी। डिफॉल्ट हमने कहा करंट टाइम स्टैम्प, करंट टाइम स्टैम्प डिफॉल्ट जो भी करंट टाइम स्टैम्प है उठा लो। हम अभी वहां से कोई टाइम स्टैम्प बना करके नहीं भेजेंगे। ठीक, ये मैं कॉपी कर ले रहा हूं, बाद में हम क्वेरी जो हमारी है उसमें ऐड कर दूंगा। जो भी क्रिएशन की क्वेरी है उसी के साथ ऐड कर दूंगा इसको। ठीक, और हमने कहा सेव कर दिया। अब स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो चुका है। 2 कॉलम बढ़ गए हैं, एक क्रिएटेड एट है और एक अपडेटेड एट है। ये इतना हमने डेटाबेस में चेंज कर दिया है। ठीक, अब हम चलते हैं यहाँ, इसको ब्रेक करते हैं वापस से। आगे जाकर के वो भी तरीका बताऊंगा कि बार बार आपको ये ब्रेक करके ना चलाना पड़े, एक्सेप्ट वो केस की कोई एक्सेप्शन आ गई हो। वापस से npm स्टार्ट चला लेते हैं। चल गया है, वापस से हिट करता हूं इसको, यहां से हिट गई होगी। वापस हमें आईडी 123, ये 123 डेटाबेस से नहीं आया है, ये 123 तो आपने भेजा है हार्ड कोडेड यहाँ से। ठीक, तो इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहले तो नेम ईमेल पासवर्ड रिमार्क हमने जो भेजा था वो प्रिंट हुआ है, जो कि लाइन नंबर 5 पे था। अब उसके आगे चलते हैं, इसने एग्जीक्यूट किया है। अब ये पूरा पूरा रिजल्ट इसने प्रिंट कर दिया। क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, एक क्वेरी एग्जीक्यूट किया इसने क्रिएटेड एट अपडेटेड एट के साथ। नहीं, ये ऊपर चला गया थोड़ा सा, यहाँ आते हैं। ठीक, यहाँ से प्रीवियस वैल्यूज। ठीक, और आईडी क्या मिल रही है इसको, 14। ये यहाँ पे प्रिंटिंग है जहां ये लास्ट क्वेरी चलाई है हमने। यहाँ से वो ऊपर वाला था, गलत चला गया था, ज्यादा ऊपर पहुंच गया था। यहाँ से ये प्रिंट किया है, क्वेरी एग्जीक्यूट किया है इसने, यूजर मिला है इसको, इसकी आईडी 14 है। चलते हैं, देखते हैं कि हमारे डेटाबेस में कोई यूजर है क्या आईडी 14 के साथ। 13 आईडी तक हम डिलीट कर चुके थे, तो आईडी 14 ही मिलेगी। ट्रंकेट और डिलीट में डिफरेंस बताया था, ट्रंकेट करेंगे तो आईडी रीसेट हो जाएगी। ठीक, 14 आईडी पर इसने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, डेट टाइम इसने डिफॉल्ट उठा लिया है। ठीक, यानी कि ये इंसर्शन हमारा सीक्वलाइज के थ्रू काम कर गया है। अब इसमें से हमें क्या चीज चाहिए, ये प्रीवियस है, ये यूजर है। ठीक, तो अब हमें देखना है कि इसमें से हमें कौन सा पार्ट निकालना है और आगे हम क्या क्या करेंगे। तो अब 2 चीजें, एक तो इसके रिजल्ट पर काम करेंगे और दूसरा हम इसके रिजल्ट पे काम करेंगे और उसके बाद से बाकी सारे भी फंक्शन हम वैसे ही कर देंगे जैसा अभी तक हमने किया था। तो रिजल्ट डॉट, ये डेटा वैल्यूज दिख रही है इसमें, ये जो मेन ऑब्जेक्ट है, ये रिजल्ट तो हमने लिखा है, ये रिजल्ट हमने लिखा है। ये जो इंसर्टेड आईडी यहाँ प्रिंट किया था उस पर ये यूजर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये डेटा वैल्यूज है। तो मैं ये इंसर्टेड आईडी का नाम पहले तो चेंज कर रहा हूँ, इसको रिजल्ट कर रहा हूँ। ठीक, इसको ही रिजल्ट कर दे रहा हूँ। रिजल्ट डॉट डेटा वैल्यूज प्रिंट करके पहले देख लेता हूं क्या हो रहा है, फिर आगे काम करेंगे। फ्रेश टर्मिनल स्टार्ट कर ले रहा हूं। ठीक, हिट करने जा रहा हूं,
यहां से हिट कर लेते हैं वापस से। हिट चला गया है, चलते हैं देख करके आते हैं क्या है। ये प्रिंट हुआ है और डेटा वैल्यूज के अंदर ये इतनी चीजें आई हैं, यानी ये आईडी, नेम, ये रिजल्ट, ये इतना, ठीक, आईडी 15, नेम, सारी चीजें आ रही। अब आपको अगर सिर्फ ये आईडी भेजना है तो क्या करूं मैं, डेटा वैल्यूज डॉट आईडी कर दूं और यही उठा करके यहां से इंसर्टेड आईडी की जगह भेज देता हूं। तो यहाँ इसी का चेक भी लगा देता हूं। ये ऊपर जो प्रिंट कर रहा हूँ ये भी हटा देता हूँ, यहाँ जो ये प्रिंट कर रहा हूँ ये भी हटा देता हूँ। अगर कोई दिक्कत होगी तो आकर के चेंज करेंगे। ये हमारा यूजर मॉडल है, रिबूट कर लेता हूँ इसको। चलिए देखते हैं हिट करके कुछ काम हो रहा है कि कहीं कुछ अभी दिक्कत है। सेंड किया, आईडी 16 आ गई इस बार। ये तो मतलब लॉग दे रहा है हमें क्या क्वेरी इसने एग्जीक्यूट किया हुआ है। चलते हैं देखते हैं यहाँ पे यूजर में कि क्या आईडी 16 पहुंची अभी कि नहीं। आईडी 16 यहाँ आ चुकी है, यानी कि सीक्वलाइज का यूज करके हमने इंसर्शन सीख लिया है। 3 पार्ट थे। पहला पार्ट, डेटाबेस में सीक्वलाइज को इनहेरिट किया, सीक्वलाइज का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें डेटाबेस का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड और लास्ट में एक ऑब्जेक्ट पास किया जिसमें डायलेक्ट बताया है कि माई सीक्वल है, हम माई सीक्वल के थ्रू काम कर रहे हैं, और होस्ट बताया है कि लोकल होस्ट है। इसको यहां से एक्सपोर्ट किया। मॉडल में इस सीक्वलाइज की हेल्प से जो हमने ये डेटाबेस पे बनाया है, इसकी हेल्प से हमने एक यूजर नाम का मॉडल डिफाइन करा और उस मॉडल में हमने एक स्कीमा पास किया। स्कीमा सेम थी जैसा कि हमारा डेटाबेस था। आईडी को हमने बताया कि ऑटो इंक्रीमेंट है, नल नहीं अलाउड है, प्राइमरी की है, ठीक, डेटा टाइप क्या है, नेम डेटा टाइप क्या है, अलाउ नल है नहीं है, ईमेल डेटा टाइप स्ट्रिंग है, अलाउ नल है नहीं है। ये डेटा टाइप हमने सीक्वलाइज के हिसाब से दिए क्योंकि क्वेरी उसी को जनरेट करना है, हम अपना इंटीजर नहीं बताएंगे, उसका इंटीजर वो अपना इंटीजर पहचानता है। हमने सीक्वलाइज डॉट इंटीजर, सीक्वलाइज डॉट स्ट्रिंग करके दिया हुआ है, उसके लिए ऊपर हमने ये सीक्वलाइज ले रखा है। दोनों में डिफरेंस है, ये स्मॉल एस से है और ये कैपिटल एस से है। इस बात से हमें ये पता चलता है कि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जो स्मॉल एस और कैपिटल एस में डिफरेंस कर पा रही है। फिर हमने यहाँ से कंट्रोलर पर इनहेरिट था ये यूजर मॉडल, इस यूजर मॉडल से हमने सिर्फ एक क्रिएट फंक्शन कॉल किया। जब हम इंसर्ट फंक्शन था तो कॉल करते थे, इस बार हमने सिर्फ क्रिएट फंक्शन को कॉल किया। बॉडी दरअसल पूरा जेसन बना हुआ आ रहा है, यहाँ डेटा ऐसे भेजना पड़ता है, ठीक, कि अगर आप भेज रहे हैं कि आईडी है तो आपको बताना पड़ेगा कि आईडी कितना है, या नहीं भी भेजना है तो कि नाम, तो आपको बताना पड़ेगा नाम क्या है, ईमेल आपको बताना पड़ेगा कि ईमेल क्या है, ठीक, मोबाइल नंबर या पासवर्ड तो आपको बताना पड़ेगा कि पासवर्ड कितना है, ठीक, ऐसे रिमार्क है तो रिमार्क बताना पड़ेगा। तो आपको जेसन के फॉर्मेट में डेटा भेजना पड़ता है, बट हमारी अच्छाई क्या है, हमारी जो रिक्वेस्ट की बॉडी है वो खुद जेसन फॉर्मेट में डेटा है, तो हमने उसको डायरेक्ट पास कर दिया, हमारा काम हो गया। नहीं तो हम इस फॉर्मेट में डेटा खुद बना के भेजते। जो रिजल्ट आया है उसमें हमने रिजल्ट को प्रिंट किया, याद करने की जरूरत नहीं कि डेटा वैल्यू पे था, आप प्रिंट कीजिए, देखिए उसमें कि कहां पर है। हमने कहा डेटा वैल्यू पे था, हमको सिर्फ आईडी चाहिए थी, हमने आईडी निकाल ली, नाम चाहिए होता हम नाम निकाल लेते, और हमने इसी तरीके से ये इंसर्शन वाला सीक्वलाइज के थ्रू कर लिया है। अब हमें अगला गेट, अपडेट और डिलीट को करना है, वो काम हम